हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी सिनोनिम की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने 20 सिनोनिम्स किए थे। अब हम इसमें देखेंगे सिनोनिम्स को। ऐसे ही हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस और कन्वर्ट्स को करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला मीनिंग है एमिकेबल। एमिकेबल मीन्स होता है मित्रवत, मैत्रीपूर्ण, यानी कि फ्रेंडली। के ऑप्शंस हैं फ्रेंडली, हैप्पी, परफेक्ट और जॉयस। मैंने आपको आंसर बता ही दिया इसका, फ्रेंडली। फ्रेंडली मीन्स क्या होता है? फ्रेंडली मीन्स भी होता है मित्रवत और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाला। ठीक है, तो इसके और सिनोनिम देखिए, पीसफुल, ठीक है, और हार्मनीज, कॉर्डियल, ये सब क्या है? ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर हमारा ऑडेसियस। ऑडेसियस मीन्स होता है निर्भीक, साहसी। ओके, करेजियस पर्सन जिसको बोलते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं इंडस्ट्रियस, अनकेयरिंग, बोस्चरस और डेयरिंग। इसका सही आंसर होगा डेयरिंग। डेयरिंग मीन्स भी क्या होता है? साहसी और निर्भीक। ओके, इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती, अनकेयरिंग मीन्स होता है केयर न करने वाला, और बोस्चरस मीन्स होता है कलह करने वाला। ठीक है, इसके सिनोनिम और देखते हैं हम। देखिए, करेजियस, करेजियस मीन्स भी साहसी होता है, बोल्डनेस और बोल्ड, बोल्ड मीन्स भी साहसी होता है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारा एंग्विज्ड। एंग्विज्ड मीन्स होता है दुख में, गमगीन, एकदम शौक में, मतलब शॉक्ड होने वाला। इसके ऑप्शंस हैं सोरोफुल, डाउटफुल, रेस्पेक्टफुल और जॉयफुल। एंग्विज्ड मीन्स मैंने बताया आपको, दुख में रहने वाला, है ना, एकदम गमगीन रहने वाला, बात ना करने वाला, अपने ही मतलब चुप रहता हो, उसको बोलते हैं एंग्विज्ड। तो इसका आंसर होगा सोरोफुल। सोरोफुल मीन्स भी क्या होता है? दुख में। डाउटफुल संदेह प्रद हो गया, है ना। रेस्पेक्टफुल मतलब किसी की रेस्पेक्ट करने वाला। जॉयफुल आनंदित रहने वाला, है ना। तो इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो इसमें देखिए टॉर्मेंटेड, अगोनी, है ना, डिस्ट्रेस, ये सब क्या है? ये इसके सिनोनिम्स हैं। फोर्थ नंबर है हमारा एडमोनिशन। एडमोनिशन मीन्स होता है किसी को परामर्श देना, किसी को चेतावनी देना। ओके, इसके ऑप्शंस हैं वार्निंग, एडमिशन, हिंड्रेंस और रीजन। एडमोनिशन मीन्स मैंने बताया आपको, किसी को परामर्श देना या फिर किसी को चेतावनी देना। ये सब क्या है? ये इसके एडमोनिशन के मीनिंग है। इसका सही आंसर होगा वार्निंग। वार्निंग मीन्स भी क्या होता है? वार्निंग मीन्स होता है किसी को चेतावनी देना, है ना, वार्न करना किसी को। ओके, इसके सिनोनिम में अगर हम और सिनोनिम देखें तो देखिए, इसके सिनोनिम्स हैं वर्ड ऑफ एडवाइस, ठीक है, एग्जाम्पलरी, ये इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मीन्स होता है मुक्त करना, छुटकारा देना किसी को, है ना, किसी को किसी चीज से छुटकारा कर देना, मुक्त करना किसी को। यानी कि किसी को अगर किसी ने अपराध ना किया हो तो उसको निरपराध ठहराना। ओके, यानी कि पाप मुक्त करना। तो इसके ऑप्शंस हैं विदिल्ड, कंज्यूम, पनिश या एक्वाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विदिल्ड। विदिल्ड मीन्स भी होता है किसी को दोष मुक्त करना, यानी कि रिहा करना। ठीक है, कंज्यूम मीन्स एकदम किसी चीज को उपभोग करना। पनिश मीन्स आपको पता है किसी को पनिश करना। ठीक है, इसके ऑप्शंस अगर हम देखें, और सॉरी ऑप्शन नहीं, सिनोनिम्स देखें तो देखिए रिमिट, लिबरेट, ये क्या है? ये इसके सिनोनिम है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर है हमारा एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन मीन्स होता है आरोपण, यानी कि ईश वंदना। ईश वंदना मतलब भगवान की वंदना करना, है ना। इसके ऑप्शंस हैं क्योर, डिस्क्रिप्शन, अकाउंट और एट्रीब्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मीन्स, एट्रीब्यूट मीन्स होता है किसी को सजाना, एट्रीब्यूशन मीन्स किसी के गुण को रोपण करना, आरोपण करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैंने बता दिया। इसके सिनोनिम अगर हम और देखते हैं सिनोनिम, तो इसके सिनोनिम्स में देखिए असाइन करना, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, ये क्या है, ये इसकी सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर एंटागोनिस्ट। ये तो इजी वर्ड है, ये शायद सबको पता होगा। एक होता है एंटागोनिस्ट, एक अगर बुक्स पढ़ी हो तो उसमें जो एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये दो कैरेक्टर होते हैं अगर कोई प्ले हम पढ़ते हैं तो एंटागोनिस्ट मीन्स होता है विरोधी, यानी कि जो बुरे काम करता है वो एंटागोनिस्ट और जो सही काम करता है वो कौन होता है, प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट मीन्स क्या होता है, विरोधी, प्रतिद्वंदी, है ना। तो इसके ऑप्शंस है नॉन बिलीवर, ट्रबल मेकर, ट्रबल शूटर और ओपोनेंट। इसका सही आंसर होगा ओपोनेंट। ओपोनेंट मीन्स भी क्या होता है, प्रतिपक्षी, है ना, यानी कि विरोधी। इसके और सिनोनिम में देखिए क्या होता है, देखो राइवल, ठीक है, फोर, ये क्या है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ट्रबल, नॉन बिलीवर मीन्स होता है किसी पर विश्वास न करने वाला, ट्रबल मेकर होता है उपद्रव बचाने वाला, और ट्रबल शूटर मीन्स होता है अशांति को दूर करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवांस। एडवांस मीन्स होता है विकास, डेवलप करना किसी चीज का, है ना, वृद्धि करना किसी की। ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं रिड्यूस, हार्ट, प्रोग्रेस और एक्सटेंड। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा प्रोग्रेस। एडवांस मीन्स भी क्या होता है, विकास करना, वृद्धि करना, और प्रोग्रेस मीन्स भी क्या होता है, विकास और वृद्धि करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें और, तो इसके सिनोनिम्स हैं, देखिए गेट ऑन, मार्च ऑन, प्रोग्रेशन। देखिए आपको जितने भी आंसर आते हो आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपके जितने भी सही सही आपको आते हैं आप वही बताएंगे, आप मेरे आंसर से पहले ही बताइए क्योंकि मैं आपको टाइम दे रही हूँ आंसर देने का। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके सही हैं कितने, जिससे क्या है कि आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारा एक्वाइंट। एक्वाइंट मीन्स होता है परिचित होना या परिचय करना किसी का, जानकारी प्राप्त करना। ये सब क्या है, ये इसके मीनिंग है। के ऑप्शंस हैं अराउज, इंट्रोड्यूस, अपॉइंट और एक्वायर। एक्वाइंट मीन्स क्या होता है, किसी की जानकारी प्राप्त करना या किसी का परिचय देना या परिचित होना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस मीन्स भी क्या होता है, किसी को परिचय देना, इंट्रोडक्शन मीन्स, है ना। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो इसके सिनोनिम और देखते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हैं, देखिए लेट नो, नोटिफाई, ये क्या है, ये इसके सिनोनिम है। अराउज मीन्स होता है जगाना किसी को। ओके, एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, अपॉइंट मीन्स किसी को अपॉइंट करना किसी चीज पे। नेक्स्ट है हमारा एडॉन। एडॉन मीन्स होता है किसी की शोभा बढ़ाना, किसी को संवारना, सजाना, है ना। ये क्या है, ये सब इसके मीनिंग है। इसके ऑप्शंस हैं ट्रस्ट, राइटर, सस्पेक्ट और ब्यूटीफाई। इसका सही आंसर होगा ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई मीन्स भी क्या होता है, सौंदर्य बढ़ाना, सुंदर बनाना किसी को। ओके, इसमें ट्रस्ट मीन्स पता है आपको क्या है, ट्रस्ट ट्रस्ट मीन्स होता है किसी पर विश्वास करना, राइटर मीन्स
लिखने वाला, सस्पेक्ट, संदेह, ठीक है। इसके और सिनोनिम अगर हम देखते हैं तो देखिए डेकोरेट, ठीक है, और गार्निश, ये क्या है, ये इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ये सब क्लियर होंगे आपको, ठीक है। सिनोनिम्स ही नहीं, सारी वोकेबलरी जो जितनी भी आती है वोकेबलरी किसी भी एग्जाम में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर में। ग्रामर में अगर आपको वोकैब अच्छे से नहीं आती तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए वोकैब का जितना से ज़्यादा रिवीजन हो सके, जहाँ से भी आपको वोकैब मिले, वोकैब आपको पढ़नी चाहिए और उसका रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। 11 है हमारा एंगर। एंगर मीन्स, एंगर इजी वर्ड है। एंगर मीन्स क्या होता है, क्रोध, क्रोध करना किसी को, है ना, अप्रसन्न होना, किसी से असंतोष पैदा होना। इसके ऑप्शंस हैं कामनेस, वेगेनियस, लीजर और डिस्प्लेजर। इसका आंसर होगा डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर मीन्स भी क्या होता है, क्रोध की भावना पैदा होना किसी में, असंतोष पैदा होना और अप्रसन्न होना, ठीक है। लीजर मीन्स होता है फुर्सत, क्या होता है, फुर्सत, मतलब कोई भी काम ना होना, है ना। वे वेग्यूनियस मीन्स होता है अस्पष्टता, कोई भी चीज स्पष्ट ना होना, ठीक है। इसकी सिनोनिम अगर हम और देखें, सिनोनिम तो देखिए आउटरेज, और देखो एनोयंस, ये क्या है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 12 नंबर अप्राइज। अप्राइज मीन्स होता है किसी का मूल्यांकन करना, यानी कि किसी का, अगर कोई एग्जाम देता है तो उसका मूल्यांकन करना, सही और गलत का, ठीक है, परखना किसी को। इसके ऑप्शंस हैं एक्यूज, प्रेस, एप्रिशिएट और जज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि अप्राइज का मतलब क्या होता है। अप्राइज का मतलब होता है किसी को जज करना, परखना। इसका आंसर क्या होगा, जज इसका आंसर होगा। जज मीन्स भी क्या होता है, किसी को परखना। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट करना किसी को, मतलब प्रशंसा करना किसी की। और प्रेज मीन्स भी प्रशंसा करना होता है ना। एक्यूज मीन्स गाली देना होता है। इसके और अगर हम सिनोनिम्स देखिए, देखिए इवेलुएट, इवेलुएट करना, है ना, सर्वे करना। सर्वे शब्द आपने सुना होगा कि अगर कोई भी रिसर्च करता है तो किसी पे सर्वे करने के लिए कोई टॉपिक मिल जाता है कि इस पे सर्वे कीजिए, आपको ये इस पे थीसिस करनी है, स्पेशली पीएचडी वगैरह में या एमएड वगैरह में जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्सरी। एडवर्सरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वहाँ पे अलग इसका सिनोनिम देखा था हमने, यहाँ पे इसका अलग है। एडवर्सरी मीन्स होता है विपक्षी या प्रतिवादी, वहाँ अलग मीनिंग था इसका। एडवर्सरी मीन्स करीबी था, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, विपक्षी, ओके। इसकी ऑप्शंस हैं पॉवर्टी, कांस्टेंट, ओपोनेंट और एंटागोनिस्टिक, ओके। एडवर्सरी मीन्स मैंने वहां आपको करीबी से संबंधित मीनिंग बताया था, और यहाँ पे एडवर्सरी मीन्स होता है प्रतिद्वंदी, यानी कि विपक्षी। तो इसका सही आंसर होगा ओपोनेंट। ओपोनेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओपोनेंट मीन्स क्या होता है, प्रतिद्वंदी, ओके। इसके और सिनोनिम्स देखें तो देखिए एंटागोनिस्ट, मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ एंटागोनिस्ट, ठीक है। अपोजिट, ये इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्र्यू। एक्र्यू मीन्स होता है लाभ होना, प्राप्त होना, कोई चीज इकट्ठा करना, ठीक है। इसका सही मीनिंग क्या होता है, लाभ होना, प्राप्त होना, कोई चीज या इकट्ठा करना। इसके ऑप्शंस हैं एकोमुलेट, एकोमोडेट, ग्रो और सफिस। इसका सही आंसर होगा एकोमुलेट। एकोमुलेट मीन्स भी क्या होता है, किसी का संचय करना, यानी कि इकट्ठा करना कोई चीज, ओके। एकोमोडेट मीन्स होता है किसी को अपने अनुकूल बनाना। ग्रो मीन्स बढ़ाना और सफिस मीन्स होता है पर्याप्त, सफिशियंट। उसी का ये मीनिंग क्या है, सफिस मीन्स पर्याप्त, ओके। इसके सिनोनिम्स हैं, देखिए इसके सिनोनिम्स देखिए अमास, होड़, ठीक है, पाइल अप,
ये सब क्या है, ये इसके मीनिंग है या सिनोनिम्स कह लो। नेक्स्ट है हमारा एपियर। एपियर इजी वर्ड है। एपियर मीन्स क्या होता है, दिखाई देना, दिखाई पड़ना या प्रकट होना, एपियर। इसके ऑप्शंस हैं सी, अलाउ, सीम और एंटर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सीम। सीम मीन्स भी क्या होता है, दिखाई पड़ना। देखिए सी मीन्स होता है देखना और सीम मीन्स होता है दिखाई पड़ना, ठीक है। अलाउ मीन्स कोई चीज किसी के लिए अलाउ करना, एंटर मीन्स प्रवेश करना। इसके सिनोनिम्स देखिए, देखिए लुक, ठीक है, कम आउट, ठीक है, कम अलोंग। ये क्या है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मीन्स होता है पूर्णता, बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही। ये क्या है, ये इसका मीनिंग है। कि ऑप्शंस हैं पार्टली, रियली, एंटायरली और एक्सक्यूजलिवली, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा एंटायरली। ओके, एंटायरली मीन्स भी क्या होता है, संपूर्ण या पूर्णता, बिल्कुल, है ना। तो इसके सिनोनिम्स अगर हम और देखें तो देखिए होली, होल मीन्स भी पूर्ण होता है, होली मीन्स पूर्णता, ठीक है, कंप्लीटली, ओके, और सोलली। ये क्या है, ये सिनोनिम्स हैं इसके एब्सोल्युटली है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छी भी लग रही होगी क्लास। अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर पहली बार आए हैं तो। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट्रीमेंट्स। अकाउंट्रीमेंट मीन्स होता है साज सामान, यानी कि सजाना किसी को, ठीक है, अकाउंट्रीमेंट्स। के ऑप्शंस हैं रिलेटेड, कंपेनियंस, कैलकुलेशंस और इक्विपमेंट। इसका सही आंसर होगा कैलकुलेशंस, सॉरी, इसका सही आंसर होगा इक्विपमेंट। ये यहाँ पे शायद गलत हो गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इक्विपमेंट, नॉट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स तो गणना करना होता है, इक्विपमेंट मीन्स होता है साज सामान, है ना। इक्विपमेंट में भी सामान होता है कोई तो, अकाउंट्रीमेंट्स में भी सामान होता है ना। इक्विपमेंट मीन्स सामान। इसके अगर हम और सिनोनिम्स देखें, देखिए अडोनमेंट्स, ठीक है, डेकोरेशंस, ये क्या है, ये इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एंसेस्टर्स। एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज या पुरखा, मतलब हमारे पूर्वज, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको बोलते हैं हम एंसेस्टर्स। के ऑप्शंस हैं एक्सटिंक्ट ट्राइब्स, रिलेटिव्स, फोर फादर्स या ओल्ड पीपल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा फोर फादर्स। फोर फादर्स मीन्स भी क्या होता है, पूर्वज, यानी कि हमारे पूर्वज, पापा के पापा या पापा के पापा, वो हमारे क्या हो गए, हमारे पूर्वज हो गए, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, फोर फादर्स बोलते हैं। कि अगर हम और सिनोनिम्स को देखते हैं तो क्या होंगे, एंटीसीडेंट, ठीक है, असेंडेंट, ये क्या है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एवराइस। एवराइस मीन्स होता है धन लोलुप, यानी कि धन से प्यार करने वाला, ओके। इसके ऑप्शंस हैं जेनरसिटी, एनवी, हिटर्ड या ग्रीड। इसका सही आंसर होगा ग्रीड। ग्रीड मीन्स भी क्या होता है, लालची, लालची को बोलते हैं ना ग्रीड, ग्रीडी पर्सन। तो ग्रीड मीन्स क्या होता है, लालच, ओके। जेनरसिटी मीन्स उदारता, एनवी मीन्स ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या करना, हेटर मीन्स किसी से हेट करना, एक ही मीनिंग हुआ, ठीक है। इसके और सिनोनिम्स को अगर देखते हैं आप तो देखिए उसमें देखिए माइजरलीनेस, माइजरलीनेस मीन्स क्या होता है, कंजूस होता है,
ठीक है, ये क्या है इसका सिनोनिम हो गया, यानी कि धन से अत्यधिक प्रेम करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, एवराइस। ओके, नेक्स्ट है हमारा अगस्त। यही अगस्त नहीं है, अगस्त ऑगस्ट है। ऑगस्ट नाम के एक राजा हुए थे, उन्हीं के नाम पे ये वर्ड बना है अगस्त। ओके, ऑगस्ट मीन्स होता है प्रतापी यानी कि बहादुर। इसके ऑप्शंस हैं मैजेस्टिक, इम्पोर्टेंट, डिफिकल्ट और हुज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मीन्स भी क्या होता है, अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति को हम मैजेस्टिक बोलते हैं, जो अपने गुणों के द्वारा जाना जाए वो क्या होता है, मैजेस्टिक होता है, प्रतापी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स होता है छोड़ देना, मना करना, रोकना, टालना किसी को, किसी चीज को, है ना। ये सब क्या है, ये इसके मीनिंग है। कि ऑप्शंस है इंस्टिट, परसिस्ट, रिफ्रेन और रेसिस्ट। ओके, इसका सही आंसर होगा रिफ्रेन। रिफ्रेन मीन्स भी क्या होता है, किसी को किसी चीज से परहेज करना, यानी कि किसी को किसी चीज से रोकना, मना करना। ठीक है, यानी कि गिव अप, अवॉइड, रिफ्यूज करना, स्टॉप, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मीन्स होता है समृद्धि, धन, धन का अधिक होना, क्या कहलाता है, एफ्लुएंस कहलाता है। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं रिचनेस, डिफिकल्ट, इन्फ्लुएंस और ऑकवर्डनेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको मीनिंग से पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर होगा रिचनेस। रिचनेस मीन्स में क्या होता है, धन का अधिक होना, क्या कहलाता है, रिचनेस कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसके और सिनोनिम्स को देखते हैं तो इसके सिनोनिम्स में देखिए, देखिए अबाउंडनेस, ठीक है, वेल्थीनेस, ये सब क्या है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एवर्जन। एवर्जन मीन्स होता है विमुख, मतलब किसी का किसी चीज में रुचि न होना, क्या कहलाता है, अवर्जन कहलाता है। इसके ऑप्शंस आपने देख लिए, एग्रेशन, एजर्शन, डिसलाइक और इम्प्यूडेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डिसलाइक, यानी कि किसी चीज में रुचि ना होना। ओके, क्या कहलाता है, एवर्जन या फिर डिसलाइक। इसके सिनोनिम अगर हम और देखें तो इसके सिनोनिम में देखिए डिसटेस्ट, लोथिंग, एडमोनिशन, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हिटर्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एबेसमल। एबेसमल मीन्स होता है अथाह, अगाह, मतलब बहुत अधिक होना, है ना। इसके के ऑप्शंस हैं सिकनिंग, ग्लूमी, सैड और बॉटमलेस। इसका सही आंसर होगा बॉटमलेस। बॉटमलेस मीन्स होता है अगाध, अगाह, मतलब बहुत अधिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका, मतलब किसकी कोई भी तुक ना हो, कोई भी मतलब ना हो, असंगत, क्या कहलाता है, एब्सर्ड कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं डिलीजेंट, रिडिकुलस, ब्रिस्क और कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैंने बताया क्या होता है, जिसका कोई मतलब ना हो, बेतुका, क्या कहलाता है, एब्सर्ड। तो इसका सही आंसर होगा रिडिकुलस। रिडिकुलस मीन्स की क्या होता है, हास्यास्पद, यानी कि हंसी के योग्य। ओके, डिलीजेंट मीन्स बहादुर, अच्छा, ब्रिस्क मीन्स होता है तेज और कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। ठीक है, अनरीजनेबल हो सकता है, इलॉजिकल, है ना, जिसका कोई मतलब ना हो, वो क्या कहलाता है, एब्सर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर है एफिलिएट। एफिलिएट मीन्स होता है संयोजन, संबद्धता। ये वर्ड आपने देखी एफिलिएशन से, एफिलिएशन सुना होगा, स्कूलों को एफिलिएट एफिलिएशन मिल जाता है ना, उनका नंबर मिल जाता है, तो वही वर्ड है एफिलिएट, यानी कि संबद्धता, है ना। इसका ऑप्शंस हैं कंट्रोल, एसोसिएट, कॉपी और डिस्क्रिमिनेट। इसका सही आंसर होगा एसोसिएट। एसोसिएट मीन्स भी क्या होता है, सामंजस्य, संबंध। इसके और सिनोनिम्स को अगर हम देखते हैं
तो इसके सिनोनिम्स हैं, देखिए, असॉल्ट, ठीक है, कंसोर्ट, फिट इन, कॉनकॉर्ड, ठीक है, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, 27 है हमारा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मीन्स होता है, मतलब मनमाने ढंग से शासन करने वाला। मान लीजिए कोई तानाशाह को बोलते हैं जो हम ऑटोक्रेटिक। ओके, इसके ऑप्शंस है कोऑपरेटिव, डिक्टोरियल और इंस्पायरेशनल और चैरिटेबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डिक्टोरियल। डिक्टोरियल मीन्स भी क्या होता है? तानाशाही, यानी कि तानाशाही तरीके से शासन करना अपने मनमाने ढंग से, वो क्या कहलाता है? डिक्टोरियल या फिर ऑटोक्रेटिक। ठीक है, इसके सिनोनिम अगर हम और देखते हैं तो इसके सिनोनिम्स हैं, देखिए, इम्पीरियस, डेस्पोटिक, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है आज का हमारा एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स होता है, एट्रोसिटी मीन्स होता है हिंसा करने वाला। यानी कि अगर युद्ध हो जाता है तो युद्ध के दौरान जो निर्दयता पूर्वक हिंसा की जाती है उसको बोलते हैं हम एट्रोसिटी। के ऑप्शंस हैं एनवी, वायलेंस, ज्वेलर और एब्सर्डिटी। ये हमने वर्ड पढ़ा, ये वर्ड हमने पहले पढ़ा है, एनवी, वायलेंस और ज्वेलस और एब्सर्डिटी। एब्सर्ड भी पढ़ा था, ज्वेलस मीन्स क्या होता है? ईर्ष्या करना, और एनवी मीन्स भी क्या होता है? ईर्ष्या करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वायलेंस। वायलेंस मीन्स भी क्या होता है? हिंसा करना, है ना? वायलेंस और नॉन वायलेंस, ये तो वर्ड सुने होंगे आपने। इसके और सिनोनिम देखिए, बारबैरिटी। ये वर्ड हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था। बारबैरिटी, ब्रूचली, ब्रूचलिटी और वायलेशंस, बहुत सारी मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इतने सारे ये 28 सिनोनिम्स किए। नेक्स्ट क्लास में हम और करेंगे। ठीक है, के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको याद करने में इजी रहेगा इस वजह से। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।